अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स अपनी मन के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक फीस में इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कभी 20%, कभी 30%, कभी कभार इससे भी ज़्यादा। लेकिन क्या एक एडवाइजरी इशू हो गई है रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्राइवेट स्कूल्स, यानी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये अपनी मन के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इंक्रीमेंट फी में नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, आप खुद भी देख सकते हो कि क्या एडवाइजरी इशू हो गई है रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। इसके बाद हम मज़ीद बात कर लेंगे। इंतहाई अहम खबर है जितने भी प्राइवेट स्कूली इदारे हैं और जितने भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन के लिए कि हाल ही में जो एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया उस सर्कुलर में कि 10% तक ही तमाम जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी फी बढ़ा सकते हैं। अब किस तरीके से ये आर्डर को बनाया गया, किस तरीके से जो है इस सर्कुलर को देखते हैं लोग, किस तरीके से इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन जी अनवार साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मनमानी ज़्यादा हो रही है, तमाम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कभी 20% फ़ी बढ़ा देते हैं, कभी 40% और कभी जो है अपनी मनमानी करते हैं। तो जो सर्कुलर आपकी जानिब से जो है निकाला गया है उसमें आप डिटेल्स में बताएं कि किस तरीके से जो है निज़ाम चलेगा आने वाले दिनों में। देखिए जावेद साहब, एक्चुअली 14 नवंबर से फ़ी फिक्सेशन कमेटी हेडलेस है जी, यानी उसका कोई चेयरमैन ही नहीं है। हालांकि हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उनसे भी हमने गुजारिश की कि फ़ी कमेटी हेडलेस है, इस वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ से सरकार ने सेशन चेंज किया, यानी अभी नवंबर सेशन था, अब मार्च सेशन हुआ है। अब पेरेंट्स को हक है कि वो जाने कि स्कूल हमें अगले साल के लिए किस फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से फीस हमसे लेंगे। अब जो हमारे पास शिकायतें आ गई, किसी स्कूल ने 30% बढ़ा दी, किसी ने 40% बढ़ा दी, कुछ स्कूलों ने 20% बढ़ा दी, जो कि इन हालात में, जबकि पेरेंट्स की ऑलरेडी इकॉनमी बहुत वीक है, इन हालात में ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो हमने स्कूल्स को कहा कि देखिए, जब तक फ़ी कमेटी का चेयरमैन आता है, जब तक आप अपनी फ़ी वहाँ से अप्रूव कराते हैं, तब तक आप 10% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, फीस स्ट्रक्चर तो पब्लिश करना है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है मार्च में, हर एक जानता है कि एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। अब चूँकि इधर से देखिए फ़ी कमेटी का हेड ही नहीं है, इन हालात में कियास और कन्फ्यूजन से बचने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि पेरेंट्स से कोई ज्यादती न हो, हमने कहा कि 10% से ज़्यादा कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि 10% ऑलरेडी कैबिनेट डिसीजन पहले हुआ है और ये गवर्नमेंट का ऑलरेडी 2006 में भी आर्डर था, 2010 में भी आर्डर था कि 10% से ज़्यादा स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। 10% बढ़ाया गया है, ये किसके तहत, किससे सलाह मशवरा करके, किस तरीके से बैठ के बनाया? देखिए, इसमें जो हमारे पास कंप्लेंट्स आए, शिकायतें आ, किसी स्कूल ने 20% बढ़ाई, किसी ने 30% बढ़ाई है, कोई स्कूल इससे अलावा भी ले रहा है। तो इन्हीं कंप्लेंट्स को देखते हुए आज हमने बाकायदा मीटिंग की, इसमें डिसाइड हुआ कि कोई भी स्कूल 10% से ज़्यादा फीस ना बढ़ाए, वो भी टेम्पररी, वो भी प्रोविजनल, जब तक फ़ी कमेटी का चेयरमैन आ रहा है। क्या लाजमी है इस वक्त में फ़ी बढ़ाना? हम ये भी तो डिसाइड कर सकते हैं। हो रहा है, देखिए, इन्होंने अभी तक सेशन था नवंबर, अब सेशन मार्च में शिफ्ट हो गया। अब फीस तो डिक्लेयर करना है। अगर हम फीस डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्यों, हम जो है प्राइवेट बॉडी हैं, हमें कोई सरकार की एड नहीं मिलती है, हमें कोई सरकार की ग्रांट नहीं मिलती है, हम किस हिसाब से फीस डिक्लेयर करें? आपको नहीं लगता कि सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए जब तक जो है? देखिए हर चीज रुक सकती है, लेकिन एक बच्चे का फ्यूचर नहीं रुक सकता, एक बच्चे की तालीम नहीं रुक सकती। टीचर्स को इंक्रीमेंट देनी है अगले साल के लिए, कहाँ से दे देंगे? फिर चूंकि इधर से एक सबसे अहम जो मसला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, स्किल डेवलपमेंट की तैयारी करनी है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर डिसाइड ना करें तो क्या करें? अब फी कमेटी हेडलेस है, जाएं तो किसके पास जाएं? इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक रास्ता दे दिया, एक अपनी तरफ से एक जो है प्रोविजनल, जो हमने इनको कहा कि आप तब तक प्रोविजनली 10% से ज़्यादा ना बढ़ाइए, जिसकी फ़ी अप्रूव नहीं हुई है वो 10% से ज़्यादा ना बढ़ाए, उससे कम ही बढ़ाए, ताकि जो कियास और कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था इससे पेरेंट्स को भी बचाया जाए और स्कूल वाले भी अपनी मनमानी ना कर सके। खैर, वक्ती तौर जो है आपने ये डिसाइड करके मीटिंग करके जो है ये फैसला लिया है। अगर 10% से ज़्यादा कोई स्कूल फ़ी लेता हो तो उन तक क्या कहना है? वो वायलेशन है, हम उन स्कूलों के खिलाफ स्टैंड लेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे और सरकार से कहेंगे कि उनकी रिकग्निशन जो है कैंसिल की जाए, क्योंकि ये ज्यादा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इन हालात में, जबकि ऑलरेडी इस वक्त वालिदैन परेशान है। कि क्या एडवाइजरी हो गई है प्राइवेट स्कूलों के लिए रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर्स। अगर आपसे कोई भी प्राइवेट स्कूल मांगेगा फ़ी तो उनसे ये कहना कि एडवाइजरी ने सिर्फ ये कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स है ये सिर्फ 10% इंक्रीमेंट कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर में।